और चलिए हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ, जहां हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में खुतबा करने पहुंचे। मीरवाइज को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दी गई। काफी समय तक मीरवाइज को जामा मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मीरवाइज उमर फारूक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था। मीरवाइज ने यह नोटिस श्रीनगर में अपने आवास पर लगातार हिरासत में रहने के खिलाफ भेजा था। उल्लेखनीय है कि नौहट्टा इलाका पहले से भी देश विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र रहा है। मीरवाइज को देखकर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलो हम बहुत खुशी है। हमारी उम्मीद ये है कि एक कल से भी खुला होना चाहिए, उधर इधर आना जाना चाहिए और अपनी एक्टिविटी चालू रखें। कितनी जरूरत समझे आप इनकी जरूरत बहुत है। यहाँ इसकी क़यादत की जरूरत है हमें, मजहबी क़यादत की। जो ये इस्लामी लीडर है, इस्लामी क़यादत करते हैं, हमें इस पर नवाज। और क्या जनाब, हम काफ़ी खुश है। 3 साल के बाद आज मीरवाइज साहब को हमारे को छोड़ा कि आज जामिया मस्जिद जाएंगे वाज तबलीग करने के लिए। ये पूरे बरसगीर की आज कश्मीर वैली की पूरे खुशी है। तो इस कारण ये एक मजहबी पेशवा है और साथ साथ ये यहाँ की जो नशा वाला लड़के उसमें मुलविस है, उसके लिए ये तबलीग करेंगे और पूरा ये इसके लिए काम कर रहे हैं और अमन के लिए वो दुआ करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जन विरोधी फैसलों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मूल्य वृद्धि, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और अग्निशमन विभाग में कथित घोटालों के मुद्दों को उठाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जल शक्ति विभाग में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की भी मांग की। शेड्यूल कास्ट सेल में एप्लीकेशन दिया, दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उन्होंने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक आईएएस ऑफिसर एलजी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें सीबीआई की जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में भरो, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, जो ये लोग लूट के बीजेपी सरकार खा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस और बाकी शहर के लोग, आम लोग तंग आ चुके हैं। उनके गले में, उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है, खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो। जिसकी 500 की बिल आ रही थी उसकी आज 5,000 रुपये आ रही है। हम कहते हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन एलजी सरकार को, बीजेपी को टस से मस नहीं हो रही है। ये फोर्स लगा के लगातार एलजी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तीसरा जो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कभी 75 साल में नहीं लगा, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। टोल टैक्स देखो, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने सुरू टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है। कभी कांग्रेस के टाइम में जम्मू से लेके कठुआ तक कभी नहीं टोल लिया गया, इन्होंने बीच में टोल लगा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता था ऑल इंडिया में और हिमाचल से बिकने के लिए, इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया, ताकि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग दरबदर हो जाए, गरीब हो जाए, उनका सेब मार्केट में ना बिके। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का कहना है कि महिला आरक्षण का विचार 50 साल पहले का है। हम पहले से ही इस विचार के साथ थे, लेकिन ओबीसी को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए था। श्री नरेंद्र मोदी है तो मुझे क्या पता, जो है वो मैंने पढ़ा।
और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के दफ्तर पहुंचने पर महिला मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य बिल नहीं है, ये बिल देश की तकदीर बदलने वाला है। पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बिल के नाम पर लीपापोती होती रही है। 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का कहना है कि महिला आरक्षण का विचार 50 साल पहले का है। हम पहले से ही इस विचार के साथ थे, लेकिन ओबीसी को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए था। पर मोहर लग चुकी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी। आप लोग भी चाहते थे कि ऐसा हो जाए और दोनों ही ऐवानों से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह से अब वुमेन रिजर्वेशन मंजूर हो गया है, तो आप लोग तो पूरी तौर से मुतमईन होंगे। देखिए, ये जो आइडिया है वुमेन रिजर्वेशन का, ये तो आइडिया कोई 50 साल से है।
इस पर लेकिन कई प्रयास हो गए, कई कोशिश हो गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो ये तो अब आज जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसी का आइडिया है। देखिए पहली कोशिश हो गई 1999 में, उससे पहले भी इसके बारे में बातचीत हुई कि देखिए आबादी का निसफ हिस्सा है और उस निसफ हिस्से को बराबर जो नुमाइंदगी होनी चाहिए हमारे इदारों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बाकी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में वो है नहीं। लेकिन किसी वजह से सहमति नहीं हुई, लेकिन इस आइडिया के साथ हम पहले से ही थे, तो इसलिए जो ये आइडिया अब अपनाया गया, तो जाहिर सी बात है हम तो इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन हमें हमारी रिजर्वेशंस है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। सवाल ये है कि तमाम तरह के अमेंडमेंट लाए कि फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, इसके साथ साथ ओबीसी को लेकर के भी अमेंडमेंट आया था, लेकिन वो तो पार्लियामेंट ने उसको मंजूर नहीं किया। वही बात है ना, देखिए दरअसल जो ये नीयत है ना, वो नीयत साफ नहीं है, वो खुलूस नहीं है जो इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार है। ये सिर्फ इसको सियासी अगराज की वजह से बेचना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं, उसको मार्केट करना चाहते हैं, एक शराब को मार्केट करना चाहते हैं। देखिए मैं मानता हूं कि अगर इस वाले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में ये कोई अमलाया नहीं जाए, हमारी खवातीन को ये हक नहीं होगा, इसके तहत जो भी हक उनको मिलना है, तो बेमानी है उनके लिए। 15 साल तक मौखर किया गया और ये भी मालूम नहीं कि 15 साल के बाद होगा भी नहीं होगा। देखिए आप जानते हैं खुद, सेंसस कोई एक छोटी एक्सरसाइज नहीं होती है ऐसे विशाल मुल्क में। 140 करोड़ या आप देखिए 150 करोड़ के मुल्क में एक सेंसस एक बड़ा ह्यूज एक्सरसाइज होता है। और उसके बाद जब आंकड़े हैं, वज़रात हो, बाकी हो, जब भी फाइनली आपके पास आ जाएगा उनके आंकड़े जो है, जो भी स्टैट्स, तो उसके बाद डिलिमिटेशन का एक और रखा। तो लेकिन ज़रूरत नहीं थी ये मौखर करने की, ये वही हमारा वही इस्तेलाल है। लेकिन अब जो इस वक्त उनकी जो अक्सरियत है लोकसभा में और राज्यसभा में हो, तो उस वजह से ये अब हमारे पास एक ये रहता है कि हम इसके साथ रहते ही नहीं, लेकिन वो मुनासिब नहीं था क्योंकि इतना हमारे दिल के करीब है ये आइडिया ऑफ फीमेल रिजर्वेशन। तो हमने कहा कि जैसे भी हो ऐसे ये पास हो जाए। लेकिन ये जो है हमें उम्मीद है कि आगे जो सरकार आएगी उस सरकार में हमें उम्मीद है कि हमें और ज़्यादा हमारा मौसर एक रोल रहेगा। तो हम इसमें जो भी इसमें है दो तरह के, एक तो मौखर करना, दूसरी है कि हमने और जो अनरिप्रेजेंटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेड जो सेगमेंट सोसाइटी है, उनको अभी हमने पूरा नहीं दिया, ओबीसीज को नहीं, माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ये आइडिया तो हिज़्ब इख्तिलाफ का था और अपोजिशन है उसी के आइडिया पर सरकार ने आगे बढ़कर काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि विमेन रिजर्वेशन जो है वो पास हो चुका है। देखिए ये करना चाहते हैं ना वो नैरेटिव का कि हमने किया। अब देखिए जैसे स्पेस का आप देख रहे हैं, स्पेस को भी इन्होंने बनाया और जब श्रीनगर में कोकरनाग में एनकाउंटर चल रहा था उस वक्त उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि शहीद हो रहे हैं जवान, तो हमें ये इस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये चाहते हैं कि ये मार्केट करें। देखिए अब देखिए स्पेस का प्रोग्राम हमारा 1956 से प्रोग्राम है। देखिए का विक्रम साराभाई का प्रोग्राम है। देखिए मरहूम जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उनका इसमें योगदान है, अब्दुल कलाम जी। तो अब देखिए तब से आज तक जो भी हुआ, आकाश में जो पहले आकाश में जिसको भेजा तो वो इसी जो हिज़्ब इख्तिलाफ है आज उसी ने किया। लेकिन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, लेकिन क्या है कि ये चाहते हैं कि ये मार्केट करें और इसका सारा ये खुद को ये इसका जो सारा अपने सर बांध ले। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू में वायुसेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने इस एयर शो के आयोजन पर खुशी भी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना स्टेशन की हीरक जयंती मनाने के लिए एयर शो का आयोजन किया गया। पहले कभी देखा नहीं था बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शो देख के। अपने आर्म फोर्सेस को ऐसे प्लेन्स चलाते हुए बहुत अच्छा लगा हमको, और हमें भी पता चला कि हमारे इंडिया में कैसे ये प्लेन्स वगैरह कैसे हम लोग रेडी है सब चीज के लिए। बारिश हुई उसकी वजह से उससे थोड़ा सा तो दिक्कत हुई, लेकिन गर्मी थोड़ी कम लग गई उससे। ऐसे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन जैसे बारिश ने थोड़ा माहौल और अच्छा कर दिया, मतलब देखने में भी थोड़ा मजा आया। बट थोड़ा एंड में ज्यादा तेज बारिश हो गई तो उससे थोड़ा खराब हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, ये शो जबरदस्त रहा है। जम्मू इसमें बहुत कुछ मिला है हमें। एयर शो में तो मिला पहले हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, फिर इसमें
जो फाइटर पायलट्स, फाइटर जो प्लेन्स हैं उनका देखा है, बहुत अच्छा रहा है। अपनी एयरफोर्स के देख के गर्व होता है हमें कि भारतीय वायुसेना ऐसी है। ये शो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम में देखा है जम्मू एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन से, और अच्छा लगा। अगर ऐसे शोज होंगे तो हमारे यंग जितना भी यूथ है वो मोटिवेट होगा इस फील्ड में आने के लिए। मैं होप करती हूँ, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे शोज अगर वो हर साल करेंगे तो मच बेटर होगा। एक्सपीरियंस वंडरफुल। और इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां मीरवाइज ने संबोधन किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमेशा वार्ता, शांति और संवाद के पक्षधर वो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां मीरवाइज ने संबोधन दिया है, वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से वार्ता, शांति और संवाद के पक्षधर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद पहुंचे थे मीरवाइज, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा वार्ता, शांति और संवाद के पक्षधर रहे हैं। कई और बातें उन्होंने कही है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उनसे मुलाकात करने, उनका दीदार करने पहुंचे हुए थे। जब मीरवाइज जामा मस्जिद पहुंचे, उन्होंने वहां पर खुतबा दिया और इसी बीच वो जनता से भी मुखातिब हुए और यहां पर उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया, उनका खिताब किया और उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा से शांति, वार्ता और संवाद के पक्षधर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए भारी नुकसान, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित, दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बांदीपोरा जिले के नौगाम इलाके के लोगों का कहना है कि संबंधित बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी कर रहे हैं। इस वजह से नए मतदाताओं को अभी तक सूची में शामिल नहीं किया गया है। नौगाम सोनावारी के अंतर्गत आता है और प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने नए मतदाताओं की सूची संबंधित कर्मचारियों को कई बार उपलब्ध कराई है, लेकिन अभी तक उनका पंजीकरण नहीं हो सका है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी पर जिम्मेदार बनाया जाए। उधर न्यूज 18 से बात करते हुए तहसीलदार सुंबुल ने कहा कि वो समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। जो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस चल रही है, जिसका ऑर्डर पिछले हफ्ते हुआ है कि 27 तारीख तक जो भी कोई इलेक्टोरल रोल में अपना नाम इंदराज करना चाहते हैं या किसी को अगर रिमूव करना है या अगर किसी की डेथ हुई है या कोई अगर इसमें नया आया है, किसी भी हलके में, किसी भी वार्ड में, इनको फिल फोर इंदराज किया जाए। और जहां तक मैं अपने इलाके नवगाम ब्लॉक, खासकर ब्लॉक नवगाम की मैं बात कर रहा हूं,
जहां पिछले 4 सालों से ऐसा ऑर्डर बहुत से हमने देखा है और बहुत सारे इस बारे में हमने काम किया है, वर्क किया है और हमेशा हर वक्त एज ए PRI हमारे सारे PRIs उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, मशक्कत की, इन लिस्ट को उन्होंने जमा किया है। इनको जमा करके मुतल्लिका BLOs जो VLWs GRS या इसमें जो भी मुंसलिक कोई आता है मुलाजिम हजरात वो इनके साथ काम करता है और हमने वक्तन फवक्तन हमेशा। और खबर अखनूर से, जहां के खोर बाजार प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया, इसे लेकर लोग काफी नाराज थे। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। लोगों का आरोप है कि उन्हें समय पर नोटिस जारी नहीं किए गए। दीपक सिंह नामक व्यक्ति का कहना है कि बाजार में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है, लेकिन सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। चलिए हिमाचल की खबरों की बात कर लेते हैं, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए गैर जरूरी कार्यों का मुद्दा गूंजा। सुधीर शर्मा ने इसको लेकर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि काम ऐसे हुआ है जैसे माल मुफ्त दिलें बेरहम। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कार्यों की जांच होगी? इस पर सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी अब स्टील स्मार्ट सिटी बन चुकी है। पूर्व सरकार के समय अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्य करवाया गया। अनियमितताओं की जांच तथ्यों के आधार पर की जाएगी। वहीं मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने केंद्रीय मदद पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री के दौरे के बाद भी मदद न मिलने की उन्होंने बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सदन में बोले कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है। विपक्षी सदस्यों को भी सुना गया है। कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। वहीं विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में 20 सितंबर से धरने पर बैठे कोविड वॉरियर्स का कहना है कि उनमें से अधिकांश को पिछले 6 महीने तक की सैलरी नहीं मिली है। अब घर का गुजारा चलाना भी कठिन है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर बार 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती है और हर बार शिमला आकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने का आग्रह किया और पिछली सैलरी भी जल्द रिलीज करने की मांग की। इस वक्त हम मौजूद हैं चौड़ा मैदान में और यहाँ पर ये कोरोना वॉरियर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। विधानसभा का सत्र है, इनसे हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है और क्यों ये इस वक्त यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम किरण रेखा है। किरण, कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इश्यूज आते हैं? सर हम 20 तारीख को आ गए थे घर से। 20 तारीख के अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। मैं रामपुर से हूँ। रामपुर में खनेरी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स, कोविड स्टाफ। तो हमारा इशू उस दिन ये था सर कि हमें जो हमारी एक्सटेंशन थी वो अभी 30 तारीख तक हमें बोला था कि आप अभी जॉब कर सकते हो। हाँ जी, 30 तारीख तक। उन्होंने इस एक्सटेंशन लेटर में साथ में ये मेंशन किया था, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि उसमें ये मेंशन किया था कि उसमें रिलीविंग लेटर थे हमारे साथ के साथ हमारी जो हमें टर्मिनेट कर दिया गया था। कईयों को तो घर पे भी टर्मिनेशन लेटर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने वो जो ऑर्डर थे किए हुए वो हमने कैंसिल करवाने थे कि हमें मंजूर नहीं है कि आपने हमें पेंडेमिक में यूज़ करके इस तरह से हमें थ्रो आउट कर रहे हो कि ये हमें मंजूर नहीं है। हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हैं। हमारे से कोई मतलब वैसे कोई अभी कोई सरकार की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमारा सेवा विस्तार बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। बस हम बैठे हैं अभी यहाँ पे। लास्ट एक्सटेंशन हमें उसके लिए भी हमें 2 महीने का टाइम लग गया था। तो हमें अगस्त में मिली थी। उसमें भी हमें लास्ट में ये बोला गया कि आपको ऑटोमेटिकली रिलीव कर दिया जाएगा। और उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि जब हमने 3 साल में काम करते करते हो गई है, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कुछ करेगी। आपका शुक्रिया करना चाहूँगी जो आप हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं जो इतना। और हम लोगों को आप खुद ही देख लीजिए सर, 3 दिन हो गए आज यहाँ पर रोड साइड बैठे हुए। कोई भी इस टाइम तक हमारी को ना कोई ले रहा है। हाँ, और सर 6 महीने हो गए हम लोगों को बिना सैलरी के काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आ रहे हैं और सब बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। दरअसल हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में खुतबा देने पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस बीच बड़ी बातें उन्होंने कही है। अपने खिताब में उन्होंने ये कहा है कि कश्मीरी पंडित भाई की वो वापसी चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक मानवीय मुद्दा है। हमेशा से शांति, वार्ता और संवाद के पक्ष में वो रहे हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। एक लंबे समय बाद जामा मस्जिद में खुतबा देने की उन्हें इजाजत दी गई
और इस बीच जनता में भी उनके बाहर निकलने पर काफी उत्साह देखा गया और उन्होंने जनता के साथ खिताब भी किया। आपको बता दें, अपने खिताब में उन्होंने कई बातें सम्मिलित की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो शांति संवाद के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। इस बीच कश्मीरी पंडितों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित भाई की वो कश्मीर घाटी में वापसी चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक मानवीय मुद्दा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।